है विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, और जो अपने फौलादी इरादों से दुश्मनों के हर मंसूबे को नेस्ता नाबूद करने की ताकत रखता हो, उन जाबाज रणबांकुरों के पराक्रम वीरता को सल्यूट करते हुए आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में प्रस्तुत है द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित मेजर विवेक गुप्ता की शौर्य गाथा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन,
शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। 2 जनवरी 1970 को देहरादून में जन्मे मेजर विवेक गुप्ता को देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा विरासत में मिला था। उनके पिता बृजमोहन गुप्ता भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। बचपन से ही भारतीय जवानों की बहादुरी और निडरता की छाप उनके मन पर अंकित हो गई थी। विशेष जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित
मेजर विवेक गुप्ता की शौर्य गाथा। पिता की सेवानिवृत्ति के बाद वो देहरादून आए तो वहां की इंडियन मिलिट्री एकेडमी का आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। वो अक्सर वहां जाते और कैडेट्स के अनुशासन में जीवन को देखते। मन ही मन देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनका संकल्प और दृढ़ होता गया। उस देश के लिए जिसकी धूप, मिट्टी, हवा और पानी सब कुछ उन्हें जान से प्यारा था। अंततः उनका यह संकल्प पूरा हुआ और वो 13 जून 1992 को भारतीय सेना में शामिल हो गए। उनकी आशाओं को तो मानो उड़ान मिल गई। आशाएं, 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 आशाएं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं, आशाएं, आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं, आशाएं, आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात। आशाएं, लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग। आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। लंबे ऊंचे कद की तरह मेजर विवेक गुप्ता के हौसलों की उड़ान भी ऊंची थी। उनकी जिंदा दिली उनके साथियों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी और अधिकारियों के लिए वो एक ऐसे जवान थे जिनकी क्षमताओं और योग्यताओं पर उन्हें यकीन था। जोश से मचलते मेजर गुप्ता के दिल में दहकता था एक ही प्रण कि अपनी वर्दी की शान और देश के सम्मान के लिए वक्त आने पर वो हर सीमा को तोड़ देंगे।
और खतरनाक से खतरनाक शत्रु को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। सूरज से आंख मिलाने का हौसला उनमें था। जीवन पर फतेह पाने का हुनर उन्हें आता था। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। आया ये लल्लल्लल्लल्लाई, आया ये लल्लल्लल्लल्लाई, आया ये लल्लल्लल्लल्लाई, आया ये। चल 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 उठा के झंडा लहराएगा तिरंगा, जाने तुझको आ रहा हूँ माँ। तू धड़कन दिल और जान हमारा, आन बान और शान हमारा, वतन की मिट्टी ने दी है आवाज। तो छोरी हो या छोरा, बच जाओ अब ढिंढोरा, उठाओ जब ये नारा जय हो। तो बोलो बोलो जग से निराला, सबसे है आला, रब का दिया है तू। गंगा की धारा रग में हमारा, भोरे है आज ये लहू। मेरे भारत माता की जय जय हो, मेरे भारत माता की जय जय हो, बोलो भारत माता की जय जय हो, बोलो भारत माता की जय जय हो। सुख चैन अमन की धरती ये हिंदुस्तान, प्यार से जीते यहाँ सब ये देश महान। सदियों की विरासत है ये स्वाभिमान अपना, जननी जन्मभूमि तू है सबसे तू बड़ा। सबसे है आला, जब का दिया है तू। गंगा की धारा रग में हमारा, भोले है आज ये लहू। मेरे भारत माता की जय जय हो, मेरे भारत माता की जय जय हो, बोलो भारत माता की जय जय हो, बोलो भारत माता की जय जय हो, मेरे भारत माता की जय जय हो, मेरे भारत माता की जय जय हो, बोलो भारत माता की जय जय हो, बोलो भारत माता की जय जय हो। विशेष जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित मेजर विवेक गुप्ता की शौर्य गाथा। वर्ष 1999 का दौर था। दुश्मन कारगिल में अपने घिनौने षड्यंत्र को सफल बनाने में लगा था और उसके निशाने पर थे हर वो महत्वपूर्ण स्थान जहां से उसे अपनी चालों को कामयाब करने में आसानी हो। इसी सिलसिले में वो द्रास सेक्टर तक पहुंच गया और उसने तोलुलिंग शिखर पर कब्जा जमा लिया।
बर्फीली ऊंचाई पर स्थित ये पोस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण थी। शत्रु की इस अनाधिकृत चेष्टा को विफल बनाने का काम सौंपा गया राजपूताना राइफल्स की 2nd बटालियन को, जिसकी एक कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर विवेक गुप्ता। अपनी लाइट मशीन गन कमांडो टीम के साथ उन्हें शत्रुओं के बंकर पर अधिकार जमाना था। लक्ष्य बेहद मुश्किल था। तोलोलिंग की बर्फ से ढकी खतरनाक ढलान थी और दूसरी ओर शत्रु का हथियारों से लैस टिड्डी दल। लेकिन शत्रु को इस दुस्साहस का मजा चखाने के लिए मेजर विवेक गुप्ता ने अपने साथियों को प्रेरित किया और 13 जून 1999 को दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की प्रतिज्ञा कर भारत मां के ये लाल डट गए मोर्चे पर, ये अहद लेकर। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं। है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। गगन रहेगा, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। गोलियों की लगातार बौछार भी जिसके मनोबल को डिगा न सके, वो हौसला था मेजर विवेक गुप्ता के हृदय में, और उनका शौर्य उनके साथियों के लिए प्रेरणा बन गया था। भारतीय सैनिकों के इस अदम्य साहस से शत्रु हैरान था। हालांकि ऊंचाई पर होने के कारण दुश्मन को भारतीय जवानों की हर गतिविधि की खबर थी।
और साथ ही नीचे से आने वाली आफत को रास्ते में ही रोक लेने का विश्वास भी था। इसी धोखे में शत्रु दल ने हमला किया और पूरी शक्ति झोंक दी, पर अपने हौसले को मजबूत बनाए हुए भारत के वीर जवान आगे बढ़ते गए और उस स्थान पर जा पहुंचे जहां सुरक्षा के लिए कोई आड़ न थी। सामने थे शत्रु के आग उगलते हथियार और इधर था रगों में दौड़ता देशभक्ति का जज्बा। वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर धैर्य हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। आकर हमको खत्म दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। विशेष जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं
द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित मेजर विवेक गुप्ता की शौर्य गाथा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन है सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने पे जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे जिंदगी अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू।
तोललिंग का दुर्गम शिखर, शत्रु के आग उगलते हथियार तबाही मचा रहे थे, लेकिन नुकसान के बावजूद मेजर विवेक गुप्ता की हिम्मत बढ़ रही थी। उन्होंने शत्रु के बंकर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। अवाक शत्रु स्तब्ध था इस दुस्साहस पर। तभी मेजर विवेक गुप्ता ने दूसरा हमला भी कर दिया, लेकिन इसी के साथ उन्हें शत्रु की गोलियों का निशाना भी बनना पड़ा। घायल होने के बावजूद मेजर गुप्ता आगे बढ़ते गए और अंततः शत्रु के सामने जा पहुंचे। शरीर लहूलुहान था, जख्मी था, लेकिन देशभक्ति से भरे दिल में तूफान था। बुलंद हौसले के साथ वो दुश्मन से भिड़ गए और देखते ही देखते 3 शत्रुओं को ठिकाने लगा दिया। मेजर विवेक गुप्ता की बहादुरी और उनके हौसले को देखकर जहां एक ओर शत्रु हतप्रभ था, वहीं दूसरी ओर उनकी टीम का जोश चरम पर जा पहुंचा था। मेजर विवेक गुप्ता और उनके साथी शत्रुओं पर भारी पड़ने लगे, लेकिन तभी दुश्मन की ओर से घात लगाकर चलाई गई गोलियां उनके शरीर में पैवस्त हो गईं और ये वीर सपूत भारत मां को आखिरी सलामी देकर उसी की गोद में समा गया। लेकिन अपनी आखिरी सांस से पहले मेजर विवेक गुप्ता ने उस पोस्ट पर अधिकार जमा लिया था। 29 साल की अल्पायु में एक वीर का यह बलिदान देखकर वातावरण स्तब्ध हो गया। पल भर के लिए जैसे सब कुछ ठहर सा गया। पर्वतों की ऊंचाइयां भी झुक गईं, बर्फीली ढलानों के हृदय भी पसीज उठे। कारगिल की इस प्रारंभिक शौर्य गाथा से ही भारत की विजय का द्वार खुला और देश की सेनाएं उन महत्वपूर्ण पोस्ट को पुनः प्राप्त करने में सफल हो सकी, जिन्हें शत्रु ने बड़ी चालाकी से हथियाया था। मेजर विवेक गुप्ता की इस वीरता के लिए उन्हें देश के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर विवेक गुप्ता की अंतिम यात्रा में तमाम यादें थीं, आंखें नम थीं, दिल संजीदा थे, लेकिन उनकी जीवन संगिनी और पूरे परिवार को गर्व था भारत मां के इस वीर सपूत पर। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहां जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहां जा रहा है। इश्क है हासिले जिंदगानी, खून से तर है उसकी कहानी। से पूछो वो कहां जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहां जा रहा है। कैसे सहमे हुए हैं नजारे, कैसे डर डर के चलते हैं तारे। क्या जवानी का खून हो रहा है, सुर्ख है आंचलों के किनारे। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहां जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो
कहला रही है। लाश जलने की बू आ रही है, जिंदगी है कि चिल्ला रही है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित मेजर विवेक गुप्ता की शौर्य गाथा। सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। अब दीजिए अशोक हमराही को इजाजत। जय हिंद।